हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसमें डीप लर्निंग क्या होती है इसको जानेंगे। यहाँ से देखिए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, परिभाषा से ही यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं डीप लर्निंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए डीप लर्निंग क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो देखिए डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की ही एक शाखा है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम को इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी जटिल न्यूरल नेटवर्क को ही डीप लर्निंग का नाम दिया गया है और इसे आप मशीन लर्निंग में की गई उन्नति की तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीप लर्निंग का मुख्य रूप से यहाँ पर जो मतलब होता है, कोई भी मशीन आपकी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो लर्निंग करती है, वही आपके यहाँ पर डीप लर्निंग होती है। जैसे कि देखिए आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पर गूगल भी एक प्रकार से आपकी डीप लर्निंग वहाँ पर करता है। जो चीज़ें आप टाइप करते हैं उससे पहले ही वो आगे की चीज़ें वहाँ पर टाइप करके आपको दिखाता है कि आपको ये जानकारी चाहिए या क्या कौन सी चाहिए, पूरी लिस्ट वहाँ पर दे देता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर डीप लर्निंग का कार्य वहाँ पर करता है। तो डीप लर्निंग मुख्य रूप से क्या है, कोई भी मशीन आपके पास है, देखिए जो रोबोट होते हैं सबसे ज़्यादा एडवांस आपका डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रोबोट में लागू होता है। रोबोट क्या होते हैं, वो सीखते हैं, जो जो चीज़ें उनसे डेली जो जैसे कराई जाती है वो उसी बेस पे वो सीखते हैं कि क्या उनको करना है आगे। फिर वो एक बार सीख लेने के बाद फिर वो दोबारा उसी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो डीप लर्निंग यही आपकी यहाँ पर होती है। आगे इसके बारे में और चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर बुनियादी मशीन लर्निंग की बात की जाए तो इसमें एक सीमित डाटा प्रोसेस करने की क्षमता थी और आमतौर पर स्ट्रक्चर डाटा की आवश्यकता पड़ती थी। तो देखिए मशीन लर्निंग पहले होता था, उसी का ये उन्नत रूप आपका डीप लर्निंग है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए डीप लर्निंग एल्गोरिथम की डाटा प्रोसेसिंग क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और यह परंपरागत मशीन लर्निंग की तुलना में इसे स्ट्रक्चर डाटा की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए जहाँ तक पहले मशीन लर्निंग जो होती थी उसमें एक स्ट्रक्चर्ड डाटा होता था, यानी कि जो आप उसको कमांड वहाँ पर देंगे वही फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर जब डीप लर्निंग की बात की जा रही है तो वहाँ पर कमांड आपने जो दिया हुआ है, इसके अलावा जो भी चीज़ें वो अपने आप से करेगा वो ऑटोमेटिक उसके अंदर सेव होता जाएगा। तो डीप लर्निंग में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो डाटा चाहे आपका स्ट्रक्चर्ड हो या यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड ना हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, दोनों डाटा को ये हैंडल आसानी से कर सकता है डीप लर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक वाक्य में कहा जाए तो डीप लर्निंग के द्वारा कंप्यूटर्स में इंसान की तरह सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। तो ये परिभाषा यहाँ पर सीधे सीधे आपको यहाँ से परिभाषा समझ में आ जाएगा कि डीप लर्निंग होती क्या है। तो जिस तरह इंसान के दिमाग में कई सारे न्यूरॉन्स आपके होते हैं और इंसानी दिमाग क्या है, सीखता है, नई नई चीज़ें सीखता है, फिर उसको उसकी आदत हो जाती है। उसी तरह आपका ये मशीन है, उसमें भी यही पूरा कॉन्सेप्ट लागू होता है। और जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आपका रोबोट है, उसको रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी कहा जाता है करने के लिए, वो अपने आप सीखता जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह आपका डीप लर्निंग काफ़ी बड़ी मात्रा में डाटा को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक एक बारीकी चीज़ उसको सीखना रहता है डीप लर्निंग के द्वारा। तो काफ़ी डाटा की यहाँ पर ज़रूरत होती है, एक एक मूव हो गया, एक एक चीज़ जो भी चीज़ होती है वो सभी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इंसानी बुद्धि पर आधारित है। तो ये पूरा आपका डीप लर्निंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार इंसान अपने अनुभव से सीखता है उसी प्रकार डीप लर्निंग एल्गोरिथम के द्वारा किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो स्वतः ही छोटी छोटी कमियों से सीखकर उसके परिणाम में सुधार होता चला जाता है। तो ये आपका डीप लर्निंग है और मशीन भी अनुभव बनती चली जाती है। जब एक बार मशीन अनुभवी हो जाए और ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर वह खुद ब खुद कार्यों को करने में सक्षम हो जाए तो उन्हें कार्य पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मशीन पहले डीप लर्निंग करती है, इसके बाद जब पूरी तरह तैयार हो जाती है कि वो ऑटोमेटिक सब चीज़ें कर लेगी तो उसको फिर वर्क दे दिया जाता है। कई सारी चीज़ें इस समय जो हो रही हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ ऑर्डर भी करते हैं वो सब डीप लर्निंग पर ही आधारित है। वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है डीप लर्निंग के आधार पर ही। तो चीज़ें अपने आप वहाँ पर ऑटोमेटिक उसको पता रहता है कि क्या आगे करना है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डीप लर्निंग कैसे कार्य करती है। जैसा कि आपने आगे पढ़ा, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए डीप लर्निंग को डीप न्यूरल नेटवर्क के नाम से भी पुकारा जाता है। न्यूरल नेटवर्क को इंसानी दिमाग में स्थित न्यूरॉन से प्रेरित होकर तैयार किया जाता है। तो कभी कभी आपका क्वेश्चन यदि आता है कि डीप लर्निंग में कॉन्सेप्ट या डीप लर्निंग किसके आधार पर इसको बनाया गया है, तो उसमें पूछा जाएगा मनुष्य के जो आपका न्यूरॉन्स होता है उसके आधार पर या मनुष्य की गतिविधियों को देखकर। कई सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें आप मनुष्य का जो न्यूरॉन्स होता है या इंसानी दिमाग के आधार पर उसको बनाया गया है, ये आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, डीप लर्निंग मॉडल को अधिक डाटा और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के द्वारा
प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे इसे कम से कम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े। देखिए जितना ज़्यादा डेटा इसके पास मिलेगा, एक एक बारीकी का डेटा इसके पास यदि मशीन के पास चला जाएगा और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वहाँ पर डीप लर्निंग कर रही है, तो फिर पूरी की पूरी तरह वो मनुष्य की तरह वर्क करने लगेगी। फिर उसको उसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्डर या कोई भी आप वहाँ पर आप निर्देश देते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इस तरह वो करें। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो सभी चीज़ें करने लगेगा, एक एक बारीकी यदि सीख जाएगा वो। तो इसके अलावा यह बिना प्रोग्रामर की मदद से खुद से ही फीचर्स को समझ पाता है। तो ये ऑटोमेटिक जो भी फीचर्स नए नए आते हैं वो ऑटोमेटिक उसके अंदर इंस्टॉल होते जाते हैं या खुद वो सीखता जाता है। यही डीप लर्निंग पूरा है। तो ये आप डीप लर्निंग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट पूरा इसका। कुल मिला के यहाँ पर जो भी मशीन है, जो भी कोई भी डिवाइस हो जिसके अंतर्गत थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और वो चीज़ों को सीख रहा हो, मतलब कि जो भी चीज़ आप उसको वहाँ पर निर्देश देते हैं वो ऑटोमेटिक दोबारा में वो फिर से एक ही बार निर्देश में वो पूरी चीज़ें कर दे, तो वही आपका डीप लर्निंग यहाँ पर कहलाता है। देखिए न्यूरल नेटवर्क के भीतर 3 लेयर्स होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। तो यहाँ पर 3 लेयर बस ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लेयर्स के वर्क होते हैं यहाँ पर ज़्यादा वही कॉन्सेप्ट है पूरा, तो इसमें देख लीजिए। सबसे पहला लेयर का काम जो इनपुट लेयर का होता है, जिसका कार्य डाटा को बाहरी दुनिया से न्यूरल नेटवर्क में लाना होता है। यानी कि जो भी कार्य बाहर सीख रहा हो उसको न्यूरल नेटवर्क में लाएगा वो। यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होती, बल्कि डाटा आगे हिडन लेयर में भेजा जाता है। हिडन लेयर इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में होती है, जिसका कार्य इनपुट लेयर से प्राप्त डाटा को प्रोसेस करना होता है, गणना करना होता है, निष्कर्ष करना होता है। हिडन लेयर के भीतर भी कई लेयर हो सकते हैं। हर हिडन लेयर में कई न्यूरॉन्स से बनी होती है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आउटपुट लेयर डाटा प्रोसेसिंग का अंतिम भाग है, जिसका कार्य हिडन लेयर से प्रोसेस्ड जानकारी को प्राप्त कर बाहरी दुनिया को देना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, मुख्य रूप से इनपुट मिला हिडन लेयर में हो गया और फिर आउटपुट निकाल दिया। हिडन लेयर का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या होता है, डाटा, जो भी डाटा इसके अंतर्गत आ रहा है मशीन के अंतर्गत, वो पूरा का प्रोसेस करने का काम होता है, जिससे मशीन सीख पाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डीप लर्निंग के मुख्य 2 चरण होते हैं। पहले चरण में इनपुट डाटा के कई नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए जाते हैं, जिसके बाद आउटपुट के रूप में एक स्टैटिकल मॉडल तैयार किया जाता है। दूसरे चरण का लक्ष्य तैयार किए गए मॉडल का जटिल गणितीय विधि के द्वारा सुधार करना होता है। न्यूरल नेटवर्क इन दोनों चरणों को काफ़ी लंबे समय तक लगातार दोहराता रहता है, जब तक कि इनमें एक्यूरेसी ना आ जाए। तो ये पूरा सीखने का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डीप लर्निंग एप्लीकेशन के उदाहरण कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर एग्जांपल आपका गूगल ट्रांसलेटर है। इसमें देखिए आप हिंदी से हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको देखिए कई सारे शब्द आपके होते हैं, तो ये बार बार सीखता है उन शब्दों को, नए जो भी शब्द आते हैं उनको सीखता है और फिर ऑटोमेटिक जो भी शब्द आप उसको टाइप करते हैं वो ऑटोमेटिक वहाँ पर ट्रांसलेट करता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका डीप लर्निंग का यही है। गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा किसी भी भाषा का अनुवाद आसानी से किया जा सकता है, चाहे फिर किसी शब्द को टाइप करना, उसका अनुवाद करना हो या फिर ध्वनि के द्वारा। यह ट्रांसलेशन को काफ़ी आसान बना देता है। गूगल ट्रांसलेटर को सुधारने तथा और अधिक कारगर करने में डीप लर्निंग की मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ पर हो गया। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो डीप लर्निंग की चर्चित एप्लीकेशन वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी, एलेक्सा तथा गूगल असिस्टेंट रहे हैं। जिस प्रकार यूजर की आवाज़ और व्यवहार को ये समझते हैं यथा उसके आदेश के अनुसार परिणाम दिखाते हैं और कार्य करते हैं। यानी कि जिस तरह यूजर की आवाज़ पर ये निर्भर करते हैं, वो यूजर इनको इंस्ट्रक्शन देगा, उसी के आधार पर ये वर्क करते हैं। तो ये सब डीप लर्निंग के द्वारा ही संभव हो पाया है। आज जिस प्रकार इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका भी कोई जवाब नहीं है। यानी काफ़ी अच्छे तरीके से इन सब का यूज यहाँ पर हो रहा है। तो डीप लर्निंग यहाँ पर काफ़ी आसान हो गई है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो जिस प्रकार हर क्षेत्र में इंटरनेट का प्रभाव है, उसी प्रकार परंपरागत मार्केटिंग लगभग डिजिटलाइज हो गई है और अधिक व्यवसाय इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं। मार्केटिंग में डीप लर्निंग एप्लीकेशन की पूरी मदद ली जा रही है और यह कहना गलत नहीं होगा कि अब लगभग व्यवसाय पूरी तरह से डाटा पर भरोसा करने लगे हैं, जो एक व्यवसाय की उन्नति और अधिक सेल के लिए कारगर भी साबित हो रहा है। डीप लर्निंग के द्वारा व्यावसायिक डाटा का विश्लेषण कर कस्टमर की मांग और संतुष्टि की भविष्यवाणी की जाती है और उसी के अनुसार योजना बनाई जाती है। देखिए कभी कभी गूगल क्या करता है, आप जो चीज़ें सर्च कर रहे हैं और उसी से संबंधित एडवर्टाइज आपके फ़ोन, यानी कि जो भी आप वीडियो चलाते हैं या किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पर जो एडवर्टाइज दिखता है उसी से रिलेटेड दिखने लगता है। तो ये सब डीप लर्निंग का ही एक आपका एग्जांपल है। कुछ उदाहरण के अलावा डीप लर्निंग के अन्य उपयोग भी दूसरे क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कस्टमर सर्विस, सेल्फ ड्राइविंग कार, हेल्थ केयर, फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये सब डीप लर्निंग का जो है यूज इसमें भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये पूरा डीप लर्निंग का आपका कॉन्सेप्ट रहा, क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इस वीडियो में इतना ही।